कभी पार्टी ने बिहार चुनाव में चौका मारा है? हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, महाराष्ट्र जीते, फिर बिहार जीते, अब चौका लग गया है। सच्चाई है कि बिहार के चुनाव के बाद विपक्ष के पास उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। और आप लोग देख लेना, 2017 का रिकॉर्ड टूटेगा 27 SIR के माध्यम से हर बूथ टच कर दिया, हर घर। हमारा चुनाव के समय में आधे से ज्यादा काम हमारा शीर्ष नेतृत्व ने खत्म कर दिया। और विपक्ष कहाँ है? विपक्ष अपने ऑफिस से निकल के कार्यालय जाके ट्वीट करते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं, इसके अलावा कुछ दिख रहा है? जब से चुनाव होना शुरू हुआ देश की आजादी की बात, उस जगह से एक वोट भी भाजपा को नहीं मिला, वहां बैठक लगा दी हमारी। और पहली बार वहां वोट मिला भाजपा को। जब चुनाव हम जीते, पहली बार वोट मिला और पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना विपक्ष में। तो वहां से भाजपा से देश की आजादी के बाद कभी वोट नहीं मिले, और इस बार वोट में इसका मतलब भाजपा ने वह चोरी की। मतलब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना। हम मुस्लिम विरोधी है, आप लोग जानते हैं, बहुत बारीकी से जानते हैं, नीचे काम करते हैं। सबसे ज्यादा केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की जितनी नीतियां हैं, अगर सबसे ज्यादा लाभ लिया तो उन समाज ने लिया है। और कभी हमने भेदभाव नहीं किया उनके साथ, कभी भेदभाव नहीं किया। चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे गैस हो, हमने तो 4-4 मंजिल मकान उनके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास देखी। जगह कम है, एक भाई उसमें बनवा लिया, एक ऊपर बनवा लिया, एक ऊपर बनवा लिया। आयुष्मान कार्ड सबसे ज्यादा लाभ नहीं दे रहे। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। 17 से पहले अगर सरकारों की बात करें तो योजना का लाभ वहां भेदभाव होता था। हमारी नीतियां से सभी प्रभावित हैं। तो शीर्ष नेतृत्व हमारा बहुत बुद्धिमान है, बहुत लंबी योजना बना करके चलते हैं। हम लोगों को समझ नहीं आता। हमें वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता जितने हैं, जिनके द्वारा पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ मेरा मिलना जुलना, बैठना आमना सामने हो जाए और हृदय से मैं उनका स्वागत अभिनंदन कर दूं। ये बैठक केवल इसलिए, क्योंकि स्वागत में लंबा समय खिंचेगा। अब हमारी भी मजबूरी है, देखो मेरा एक स्वभाव है, मैं सम्मान में ज्यादा समय अपना बर्बाद नहीं करना चाहता। सम्मान खत्म हो और कोई नाराजगी हो, सबका सम्मान भी हो। लंबा खिंचता है तो वो अच्छा नहीं लगता। सामने हम माला पहनते रहे, सामने हमारे बैठे कार्यकर्ता बैठे रहे, देखते रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए कम समय में हम ये भी जानते हैं कि कार्यकर्ता सब चाहता है कि हमारा भी फोटो हो जाए, हमारा भी फोटो हो जाए, इसीलिए तो बैठक करते हैं। इसीलिए बैठक की है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद फिर मैं आधा घंटा समय देता हूँ केवल स्वागत की। लेकिन समय कार्यक्रम का, बैठक का समय बर्बाद न हो, ये प्रयास हमारा होना है। उसके बाद फिर तो कोई दिक्कत नहीं। आज पूरी विधानसभा में हमारी बैठकें हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका सम्मान करना चाहता हूँ, जितने हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता। मैं निकल के आ रहा हूँ उधर ही, सब लोग निकल इधर जाए ना, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। कार्यकर्ता जब बूथ में काम करता है, वोट डलवाता है, बूथ पे अपने विपक्षियों से लड़ता है, तब विधायक चुने जाते हैं। और विधायक चुने जाते हैं तब सरकार बनती है, और सरकार बनती है तब हम जैसे लोग मंत्री बनते हैं। इसीलिए मेरे लिए सबसे पहले आप हैं, हमारे लिए सबसे पहले हमारा कार्यकर्ता जो वोट डलवाता है और जो मतदाता हमारा वोट डालता है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। हमसे पहले, हमारे परिवार से भी पहले वो, क्योंकि उनकी वजह से हम मंत्री बने हैं। हमें जो सम्मान मिला है वो आपकी वजह से और हमारे मतदाता की वजह से। इसलिए हमसे पहले, हमारे परिवार से पहले आप सब। इसलिए मेरे मन में आया कि सबके साथ बैठूं, सबका सम्मान करूं और सबकी बात सुनूं। अब सबकी बात सुनेंगे तब उस पर अमल भी करेंगे। ये जो SIR का काम हुआ है, होता तो ये बहुत पहले से चला है। हमेशा वोट बढ़ते थे, वोट कटते, हमेशा आप करते थे ना, आप लोग, हमेशा होता है वोट कटना बढ़ना, ये शुरू से है, ये नया काम नहीं है। लेकिन चर्चा ज्यादा हो गई,
चर्चा कैसे ज्यादा हो गई है? कभी पार्टी ने बिहार चुनाव में चौका मारा है, हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, महाराष्ट्र जीते, फिर बिहार जीते, अब चौका लग गया है, बेचैनी हो गई है विपक्ष में। लग रहा है उनको हम बंगाल भी जीतने जा रहे हैं और अन्य राज्य भी, फिर उत्तर प्रदेश भी जीतने जा रहे हैं। सच्चाई है कि बिहार के चुनाव के बाद विपक्ष के पास उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं, कुछ नहीं है। और आप लोग देख लेना, 2017 का रिकॉर्ड टूटेगा 27 में, आप लोग देख लें। हमें केवल करना क्या है, आप लोग सोचिए, कल्पना करिए आप लोग, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो कितना बुद्धिजीवी है, हमें अलग से कुछ करना ही नहीं है। हमें शीर्ष नेतृत्व तो बड़ी बुद्धिमानी से कितना समय वेस्ट करते हैं, सोचिए, तब जाकर के नीति योजना बनाते हैं। आप कल्पना करिए, हम अभी सरदार पटेल जी की तिरंगा यात्रा में 403 विधानसभा टच करती है। सभी विधानसभा में हुआ है कि नहीं हुआ है? कोई विधानसभा बची नहीं, 403 विधानसभा में। अब SIR के माध्यम से हर बूथ टच कर दिया, हर घर, बूथ के साथ हर घर। अब सोचिए, शीर्ष नेतृत्व, हमारा चुनाव के समय में आधे से ज्यादा काम हमारा शीर्ष नेतृत्व ने खत्म कर दिया। और विपक्ष कहाँ है? विपक्ष अपने ऑफिस से निकल के कार्यालय जाके ट्वीट करते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं, इसके अलावा कुछ दिख रहा है नहीं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कहीं नहीं दिख रहा। और जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर वही आरोप, वोट चोरी कर लिया, ये कर लिया, बेईमानी कर ली है, यही तो होता है। हम हमेशा पहले लोकसभा के चुनाव के बाद, 14 के लोकसभा के बाद में चीफ नेता तो कितना लंबा सोचता वो बता रहा हूं। जब 19 का चुनाव आया, 14 के लोकसभा के चुनाव तुरंत बाद हमारे अमित शाह जी ने 80 लोकसभा देश में छापी, 80, जिसमें हम हारे थे। आप समझिए, 5 साल पहले उनको प्रभार दे करके 80 लोकसभा में लोग उतार दिए थे, वो धरातल पे काम करते थे। और दोबारा जब चुनाव आए लोकसभा का, 80 में से हम 50 थे। हम लोग आरोप लगाते चोरी हो, वोट चोरी हो। आज जब यहाँ के रामपुर में उपचुनाव हुआ था, उनके बेटे वाला चुनाव उपचुनाव, और हमारी ड्यूटी लगा दी वहां। तो मेरा वहां पहले से हर जिले में परिचय है संगठन से। जैसे वहां पहुंचे चुनाव में, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, भाई साहब हमारी बस्ती मीटिंग हो जाए, हमारी बस्ती मीटिंग हो जाए, फिर व्यापार मंडल वाले, फिर अलग अलग मंडल वाले आने जो ग्रुप होते हैं, सरदारों की कमेटी अलग आ गई, सिंधियों की अलग आ गई, व्यापारियों की अलग आ गई, ऐसे हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के वो भी आ गए हमारे पास होटल में, भाई साहब हमें समय दे दो। हमने जो है उनको समय दे दिया। और कहां बैठक की उन्होंने? जब से चुनाव होना शुरू हुआ देश की आजादी की बात, उस जगह से एक वोट भी भाजपा को नहीं मिला, वहां बैठक लगा दी हमारी। और हमारे साथ गए थे, केवल हिंदू समाज के हमारे साथ जो गए थे वही थे, बात की एक भी वहां नहीं हुई। हमने वहां विषय रखा, और विषय रखते रखते हम जम्मू कश्मीर की पत्थरबाजी पे भी आए, 3 तलाक में भी आए, हर मुद्दे पे आए हम लोग। और जितने नौजवान हमारे मुस्लिम लड़के थे, सबने ताली बजाई। और बुजुर्ग लोग जो बैठे थे हमारे सामने, उनकी आंखों से आंसू बहते हुए मैंने देखे अपने। और पहली बार वहां वोट मिला भाजपा को, जब चुनाव हम जीते पहली बार वोट मिला। और पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना विपक्ष में, तो वहां से भाजपा से देश की आजादी के बाद कभी वोट नहीं मिले, और इस बार वोट में, इसका मतलब भाजपा ने वहां चोरी की। मतलब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना, इसका मतलब भाजपा ने चोरी की हो। ये नहीं देखते हैं कि हमारी नीतियां क्या है, हम क्या करते हैं। आप देख लीजिए, हमेशा हमारे ऊपर आरोप लगाया है विपक्ष ने, हम मुस्लिम विरोधी हैं। आप लोग जानते हैं, बहुत बारीकी से जानते हैं, नीचे काम करते हैं। सबसे ज्यादा केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की जितनी नीतियां हैं, अगर सबसे ज्यादा लाभ लिया तो उन समाज ने लिया है। और कभी हमने भेदभाव नहीं किया उनके साथ, कभी भेदभाव नहीं किया, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे गैस हो।
हमने तो 4-4 मंजिल मकान उनके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास देखी, जगह कम है, एक भाई ने उसमें बनवा लिया, एक ने ऊपर बनवा लिया, एक ने ऊपर बनवा लिया। आयुष्मान कार्ड सबसे ज्यादा लाभ वही ले रहे हैं। हमने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हम मुस्लिम विरोधी। कहां से विरोधी है भाई, कहां से विरोधी है? केंद्र प्रदेश सरकार, दोनों सरकारों की योजना नीतियां हम सब दे रहे हैं, कोई विरोध नहीं करते, हमने आज तक विरोध नहीं किया। हाँ, 17 से पहले अगर सरकारों की बात करें तो योजना का लाभ वहां भेदभाव होता था। तो हमने कभी भेदभाव नहीं किया। देखना चाहिए, हमें ये बताना चाहिए लोगों का, हम कभी विरोधी नहीं है किसी के, और कभी विरोधी नहीं है हम। अगर वहां वोट नहीं देते वो तो कैसे जीतते हम लोग? अभी हमारी संभल जिले की गुन्नौर वो है विधानसभा, और उस गुन्नौर नगर कस्बा है, वहां 70% हमारे मुस्लिम समाज की आबादी है, 30% की आबादी है हिंदू समाज की, और चेयरमैन वहां हिंदू है। कि वोट नहीं दिया तो कैसे हो गया? ऐसा नहीं है। अब वो चोरी का आरोप लगाते हैं, ये नहीं देख रहे कि हमारी नीतियां से सभी प्रभावित हैं। तो शीर्ष नेतृत्व हमारा बहुत बुद्धिमान है, बहुत लंबी योजना बना करके चलते हैं। हम लोगों को समझ नहीं आता, हमें कब आता है जब परिणाम हमारा आता है, तब समझ में आता है। इसलिए हमें क्या करना है, केवल हमें दिमाग नहीं लगाना ही नहीं, हमें तो शीर्ष नेतृत्व दिमाग लगाने के लिए बैठा है हमारा केंद्र में, प्रदेश में। हम लोगों को तो उनकी जो नीतियां हैं, योजना है, उसको केवल धरातल पे क्रियान्वयन करा के पहुंचाना, बस इतना करना। इतना हम कर सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं, कर नहीं सकते बताओ? मात्र हम पूरा दिन का समय बर्बाद न करें, पूरा दिन मन लगा करके 2-2.5 घंटे हम काम कर देंगे तो पूरा दिन का काम खत्म हो। बताओ आप लोग, मन लगा करके, और अगर करना है समय पूरा तो पूरा दिन लगा दो। आधे घंटे काम किया, फिर आधे घंटे गप चढ़ा के हो गए, फिर आधे घंटे काम किया, फिर मन लगा करके 2-2.5 घंटे काम कर लेंगे तो पूरा दिन का काम समाप्त हो। आप सोचिए, कल्पना करिए, 403 विधानसभा में सम्मेलन हो गए, हमारी यात्रा हो गई, हर बूथ पे हर घर पहुंच गए हम, कितने दिन में? और विपक्ष कब तैयार होगा? विपक्ष तैयार होगा जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, तब तक हमारे शीर्ष नेतृत्व की बड़ी रैलियां हो जाए रहेगी बस, और हमारा सारा काम जब तक धरातल का पूर्ण हो चुका।